नाउ अभी हमने टॉपिक पढ़ा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। दोनों बताया मैंने। जनरल सॉल्यूशन अभी हम डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन के बारे में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि 0 से 2 पाई के बीच में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दो प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल पहले मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने सिखाता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने एक फंक्शन लिया tan x इज इक्वल टू से √3 और मैंने कहा फाइंड इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। फाइंड इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना, PS प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक काम करा, एक ये छोटा सा क्वाड्रेंट सिस्टम बना लिया अपना। 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई, है ना। ये चीज याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन के करते हैं तो उस पर सिर्फ और सिर्फ आप पाई और 2 पाई का यूज करेंगे। रीजन क्या है कि क्वेश्चन मेरा 10 का है और मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने इसमें π/2 या 3 π/2 की हेल्प ले ली तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी। 10 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉट में। मैंने बताया था ना कि π/2 और 3 π/2 में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जबकि पाई और 2 पाई पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो हमें क्वेश्चन 10 का है तो 10 में ही रखना है, साइन का है तो साइन में ही रखना है, कॉस का है तो कॉस से ही सॉल्व करना और किसी ट्रिग्नोमेट्री को रिप्लेस नहीं करना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है, पाई और 2 पाई। तो देखो अब मेरा जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन में, क्वेश्चन मेरे को गिवन है tan x इज इक्वल टू √3। तो सबसे पहले मैं वैल्यू देखूंगा, जो वैल्यू मुझे दी गई है वो पॉजिटिव है। इट मींस इसकी दोनों प्रिंसिपल वैल्यूज, tan x की जो दोनों प्रिंसिपल वैल्यूज निकलेंगी वो कहां से निकलेंगी, जहां जहां tan पॉजिटिव है। तो tan कहां पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक खुद थर्ड क्वाड्रेंट। तो दो वैल्यूज निकलेंगी, देखो कैसे निकालेंगे उसे। तो tan x, tan के टेबल में √3 कहां आता है, tan 60 की वैल्यू यानी 10 π/3। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल वैल्यू तो इसकी होगी, डायरेक्टली कंपेयर करूं अगर मैं तो x इज इक्वल टू π/3। देखो π/3 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होता है π/3 यानी 60, 0 से 90 के बीच में तो होगा 60। तो एक आंसर तो आ गया। अब हमें दूसरा आंसर चाहिए ऑल्सो। अब दूसरे आंसर के लिए मुझे किस क्वाड्रेंट में लेके आना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं यहीं से इस क्वेश्चन को, देखो मैंने एरो बना दिया, यहीं से इसको ये भी तो लिख सकता हूं, tan x इज इक्वल टू 10 पाई प्लस π/3। देखो एलाइड एंगल ही तो है, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो पाई प्लस करके मैं किस क्वाड्रेंट में लेके आ गया, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट। इट मींस tan x इज इक्वल टू 10। अब इसमें एलसीएम ले लो, 3 × 3 3 + 1 4 π/3। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू ये रही, x इज इक्वल टू 4 π/3 आ गई। अब चेक कर लेते हैं। मैंने कहा था जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं उसमें जो थीटा होता है यानी x वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई, इनके बीच में लाई करता है। तो अपने दोनों आंसर चेक कर लो। 60 बिल्कुल इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 60 4 6 4 24 240, 240 भी तो 360 से पहले ही होगा और 0 से बड़ा। तो दोनों प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है। इट मींस ये दोनों वैल्यू आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो कहने का मतलब पता है क्या है कि tan 60 की वैल्यू भी √3 होती है और tan 240 की वैल्यू भी √3 होती है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं tan 240 की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक तरीका था प्रिंसिपल वैल्यूज ऑब्टेन करने का, है ना। तो इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं। अब देखते हैं जनरल सॉल्यूशंस। क्या देखेंगे अब, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस। अब जनरल सॉल्यूशंस में सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे पास, नंबर फर्स्ट, sin x इक्वल टू 0। अगर sin x इक्वल टू 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई। याद करो जब मैंने आपको ग्राफ्स बनवाए थे तो मैंने आपको ग्राफ्स में बताया था कि साइन कब कब 0 होता है, जब जब वो अपने एक्सिस को कट करता है, जब जब वो अपने एक्सिस को कट करता है ना। तो कहने का मतलब इस तरीके से छोटा सा ग्राफ बना के दिखा रहा हूं दोबारा से, सिर्फ मुझे ये दिखाना है। साइन का ग्राफ इस तरीके से चलता है ना। 0 डिग्री पे साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 से स्टार्ट होके फिर वो पाई, फिर यहाँ पे 2 पाई, फिर ऐसे आगे भी होता है 3 पाई एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखो, जब जब वो, कहने का मतलब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 1 या -1, जब जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तब तब उसके सामने वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। 2 पाई पर 0, 3 पाई पर 0। दैट्स व्हाई वी से sin x इक्वल टू 0। तो उस केस में 100% थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n क्या होगा, एक इंटीजर।
है ना। इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, पीछे की डायरेक्शन में ग्राफ भाई ऐसे करके इस तरीके से आगे चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस पाई माइनस फिर आपका 2 पाई, तो इनके सामने, ठीक है। तो पहली जनरल सॉल्यूशन तो ये है कि अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो उस केस में x इज इक्वल टू ऑलवेज n पाई। नंबर सेकंड, cos x इक्वल टू 0। अगर cos थीटा 0 है तो ये भी मैंने आपको बताया था कि उस केस में x हमेशा, यानी उसका एंगल हमेशा किस फॉर्म में होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देखो cos का ग्राफ क्या था, सिर्फ मैं याद करने के लिए हल्का हल्का ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ -1, cos 0 डिग्री पे 1, तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता था, ठीक है। फिर ये इस तरीके से चलता रहता था। तो होता क्या था, यहाँ पाई बाय 2 होता था, ठीक है। फिर 180 पर उसकी वैल्यू पाई के सामने -1 होती थी, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई और फिर 5 पाई बाय 2। तो जब जब देखो ये अपने एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, तो इसके सामने वैल्यू यहाँ 0, इसके सामने वैल्यू यहाँ 0, इसके सामने वैल्यू यहाँ 0। देखो इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0। तो आप अगर ध्यान से देखें तो cos जब जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां पे पाई बाय 2 के साथ ऑड मल्टीपल है। देखो यहाँ पाई बाय 2 के साथ कुछ नहीं तो 1, यहाँ पाई बाय 2 के साथ 3, यहाँ पाई बाय 2 के साथ 5, तो ऑड नंबर आ रहे हैं। तो यही तो लिखा है कि अगर cos थीटा इक्वल टू 0 है तो 101% उसका जो थीटा होगा वो पाई बाय 2 का एक ऑड मल्टीपल होगा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। और इसी तरीके से हमारे पास नंबर थर्ड, tan x इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू n पाई, ये जनरल सॉल्यूशन होता था, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। तो tan x का ग्राफ भी अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इस तरीके से था, मैं यहां ले लेता हूं 0 और इधर पाई बाय 2, देन पाई, देन आपका 3 पाई बाय 2, फिर आगे 2 पाई, इस तरीके से था, है ना। इधर माइनस पाई बाय 2, फिर माइनस ऑफ पाई एंड सो ऑन। तो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो tan का ग्राफ इस तरीके से आता था, है ना। 90 पे नॉट डिफाइंड करके इसी तो रहता था दोनों तरफ, है ना। फिर पाई की डायरेक्शन से 3 पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड आता था, तो इस तरीके से ये, तो ये था। तो ध्यान से देखो ये भी तो जब भी अपने एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पे, पाई पे, फिर ऐसे ये 2 पाई पे भी आएगा यूं करके इस तरीके से। तो 2 पाई पे जब कट करेगा तो हमेशा उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी, यहाँ पे ओरिजिन पर, ये वाई एक्सिस आ गया, ओरिजिन पर वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो इसका भी सेम केस था जो साइन का केस था कि पाई 2 पाई 3 पाई, पाई 2 पाई आगे 3 पाई, जब भी ये कट करेगा तो ऑलवेज गिव्स 0 वैल्यू। तो ये जनरल सॉल्यूशन 3 टाइप तो हमारे पास ये थी। अभी 3 टाइप और है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ 3 जनरल सॉल्यूशन हमने पढ़ रही है, 3 और रह गए हमारे पास। अब 3 की कैटेगरी क्या आती है, देखो नंबर 4, इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स किसके इक्वल है, साइन वाई, तो उस केस में दिस इंप्लाई x इज ऑलवेज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n y। तो जनरल सॉल्यूशन ये होता है हमारे पास, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n हमेशा कहां से आएंगे, इंटीजर्स में से आएंगे, ठीक है। देखो 3 की कैटेगरी हमने पढ़ी, sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0 एंड tan x इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 वाले केस पढ़े 3। अब इक्वल टू 0 नहीं होगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रांच के फंक्शन होंगे बट डिफरेंट वेरिएबल्स x एंड y। तो हमें बेसिकली क्वेश्चंस में बस ये याद रखना है कि अगर साइन साइन के इक्वल आ रहा है तो जनरल सॉल्यूशन ही होता है, और 1 नंबर का क्वेश्चन होता है सीधी वैल्यू अप्लाई करके आंसर देना होता है। बट ये आया कहां से, क्या चीज है, ये भी समझना हमारे लिए जरूरी है। करना तो हमें सिर्फ इतना ही काम है, डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई कर देनी इस फॉर्मूले में, बट ये है क्या, कैसे आया। अब इसको देखो ये कैसे है, देखो मैंने क्या लिखा, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। तो अगर मैं साइन वाई को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये माइनस साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसमें इसको साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2, और इक्वल टू क्या चल रहा है,
जीरो। अब देखो तीन टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, 2 इंटू कॉस इंटू साइन इक्वल टू जीरो। तो 2 तो जीरो नहीं है, 2 तो जीरो हो नहीं सकता, बचा कौन, या तो फिर कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू जीरो है, या फिर एक्स माइनस सॉरी साइन एक्स माइनस वाई बाय टू इक्वल टू जीरो है। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। अभी हमने जो तीन स्टार्टिंग की फॉर्म पढ़ी थी उसमें क्या था, अब इसको थीटा पढ़ो, इफ cos x इक्वल टू जीरो तो थीटा क्या था, x प्लस वाई बाय टू इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, 2n प्लस 1 पाई बाय टू। पढ़ा था अभी हमने कि अगर cos x इक्वल टू जीरो है तो x किसके इक्वल होता था, 2n प्लस 1 पाई बाय टू। तो ये पूरा x का ही तो वर्क कर रहा है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय टू। और यहां से इफ sin x इक्वल टू जीरो तो उस केस में आपको पढ़ाया था कि थीटा इज इक्वल टू n पाई, यानी x इज इक्वल टू n पाई। तो यही तो x का वर्क कर रहा है पूरा, यानी x माइनस वाई बाय टू इक्वल टू n पाई। यहां तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 2 तो कैंसिल हो गया, बचा पाई, और ये जो प्लस का y था इसको इधर शिफ्ट करा माइनस ऑफ y, एक तो ये आया। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो ये 2 पहले क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा, तो 2n पाई और माइनस का y उधर जाके प्लस का y। ठीक है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई, लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर। देखो 2n प्लस 1 क्या होता है, ऑड नंबर, और माइनस 1 की पावर अगर एक ऑड नंबर है तो हमेशा माइनस ही तो आएगा, तो ये माइनस ही होता है, यहां पे लिख सकते हैं इसको ये। और इस वाले पार्ट में x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस इसको लिख सकते हैं माइनस 1 रेज टू द पावर 2n वाई, लिख सकते हैं। तो अगर मैं चाहूं तो इन दो सॉल्यूशंस को, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n y की फॉर्म में कंबाइन करके लिख सकता हूं। जब जब n आपका ऑड होगा तो ऑड के लिए मैं इसे यूज करूंगा, है ना, यहां बता दो वेयर, थोड़ा सा आपको याद रहेगा, जो आपका n है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, n या तो 2n प्लस 1 की फॉर्म का होगा तो ऑड नंबर के लिए यूज किया जाएगा, और n अगर इवन के लिए तो उस केस में हमेशा ये 2n वाला यूज किया जाएगा, यानी इवन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली निकला तो वही x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। तो ये हमारा sin x इज इक्वल टू sin y के लिए केस था। फिर इसी तरीके से हमारे पास आता है नंबर 5th, cos x इज इक्वल टू cos y। अगर cos cos के इक्वल है तो उस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होता है, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये जनरल सॉल्यूशन होता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n सारे कहां से आएंगे, इंटीजर्स के अंदर से। अब बात आती है ये कहां से आया, यूज तो सिर्फ फॉर्मूला ही करना है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, बट है क्या, समझो इसको भी। देखो अब हमने लिखा cos x इक्वल टू cos y, इट मींस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। अब इसमें cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दो, तो माइनस का 2 साइन a प्लस बी बाय टू साइन a माइनस बी बाय टू इक्वल टू 0। तो फिर वही है कि तीन टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो माइनस 2 तो 0 होने का नहीं है, बचा कौन कौन, तो दिस इंप्लाई साइन x प्लस वाई बाय टू या तो 0 के इक्वल होगा, एंड साइन x माइनस वाई बाय टू इक्वल टू 0, एंड नहीं लगेगा और, या तो ये या ये। ठीक है, अब देखो सेम आ गया, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो उस केस में 100% थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा कौन है यहाँ पे, x प्लस वाई बाय टू। तो इफ साइन x इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू n पाई, पहला वाला जनरल सॉल्यूशन। सेम उधर, इफ साइन x इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू ऑब्टेन करूं तो पहले 2 यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n पाई, और जो प्लस का y है उधर जाके माइनस वाई। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू ऑब्टेन करूं
तो 2 यहां जाएगा, 2n पाई, और y उधर शिफ्ट होगा प्लस का y। तो देखो दो पॉसिबल वैल्यू, एक बार माइनस में आ रही है, एक बार प्लस में। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, एक वैल्यू आ गई। एक सॉल्यूशन और बच रहा है 10x वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली अप्लाई करना है, बट मैं तरीका भी बता रहा हूँ कैसे बना है, क्या है ये। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।